और स्वर्ग। आपसे पूछा जाए आप कहाँ जाना चाहते हैं तो कहाँ जाओगे? अरे बोलिए ना। दो ऑप्शन है आपके पास में, नरक और स्वर्ग। कहाँ जाना चाहोगे? स्वर्ग जाना चाहोगे, ठीक बात है। अब अगला प्रश्न, आपके पास में दो ऑप्शन है, स्वर्ग और मोक्ष। अब कहाँ जाना चाहोगे? मोक्ष कह तो दिया है, मगर उसका ये तो जानो कि कैसे जाते हैं, क्या करना पड़ता है। आपके पसंद तो अच्छी है, आपका उत्तर तो सही है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है वो कर पाओगे? एक वो कविता बन गई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आजकल हर व्यक्ति वही उत्तर देता, कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि जो कह रहा है कोशिश करेंगे, वो दरवाजे से जब बाहर जाके भूल जाएगा। क्योंकि कोशिश करेंगे एक बड़ा अच्छा उत्तर है, इसमें ना तो ना है और ना हाँ है। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, और कभी इच्छा हुई तो कर लेंगे, इसलिए इसमें झूठ का दोष नहीं लगता है। इसलिए ना तो लोग हाँ करते हैं और ना करते हैं। हाँ करेंगे तो दीक्षा लेनी पड़ेगी, और ना करेंगे तो माता जी से मना कर नहीं सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में सबसे अच्छा उत्तर है कोशिश करेंगे। देखो, कोशिश करने वालों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ ना, या तो हाँ और या ना। चलो ना नहीं कर रहे हो तो भले एक एक कदम मोक्ष की तरफ बढ़ो, घर में रह करके, लेकिन बढ़ो, लक्ष्य मोक्ष को बनाओ। चर्चा 12 भावना पर चल रही है। जिने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवते रोके, संवर लही सुख अविलोके। कर्मों के आते हुए कर्मों को रोकने को संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर। संवर जानते ना? भाई हवा आ रही है, दरवाज़ा बंद कर दिया, हवा आनी रुक गई, है ना। जब कोई ध्यान में होता है, सामायिक में होता है, तब पाप कर्मों का संवर होता है। किसका संवर होता है? पुण्य का संवर नहीं होता है। पुण्य का संवर आप कर भी नहीं सकते हो। पुण्य का आने का दरवाज़ा आप बंद नहीं कर सकते हो। यदि अच्छे काम करोगे तो पुण्य तो आएगा ही आएगा। फिर यहाँ ये बात क्यों कही, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। एक होता है कि पुण्य के लिए धर्म करना, किस लिए? पुण्य के लिए। और एक होता है आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म करना। धर्म दोनों में किया जा रहा है, लेकिन एक में आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म किया जा रहा है और एक में पुण्य के लिए धर्म किया जा रहा है। तुम आत्मा की विशुद्धि के लिए धर्म करोगे तो भी पुण्य आएगा और ज़्यादा आएगा, और पुण्य के लिए धर्म करोगे तो थोड़ा आएगा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। किसका अनुभव कर रहे हैं? आत्म अनुभव। आत्म अनुभव चित्त, चित्त बोलते ना, चित्त अशांत हो गया, ये वही वाला चित्त है। आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव में चित्त को लगा दिया। उनका उद्देश्य पुण्य करना नहीं है, उनका उद्देश्य तो आत्मा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पुण्य आएगा कि नहीं आएगा? यदि आपको पैसा कमाना है, पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? पुण्य चाहिए। एक चोर को चोरी करना है तो वो भी भगवान के सामने जाता है, भगवान, अरे बोलिए ना, जाता कि नहीं जाता? हैं? आज बड़ा हाथ मार के आऊं,
थोड़ा ज़्यादा सा लूट के आऊँ, ज़्यादा सा कमा के आऊँ, भगवान आधा तेरा और आधा मेरा। यानी चोर चोरी में सफल हुआ है तो चोरी करना तो है पाप, लेकिन सफलता मिलेगी पुण्य के उदय में। लेकिन जिस दिन पुण्य का उदय खत्म हो गया और चोरी करेगा वहीं पकड़ा जाएगा। कितने लोग होते हैं कई सालों से घूस इकट्ठी करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारा सरकार ले जाती है। अब बेचारे ने कितने उससे इकट्ठा किया है ना। तो संसार का कोई भी काम आप करते हैं और उसमें यदि आपकी मन वांछा है और उसमें सफलता मिली है तो वो पुण्य के उदय में ही मिली है। ठीक है। एक साधु साधना कर रहा है, एक साधु साधना कर रहा है और उसकी साधना में भी सफलता मिल रही है तो वो भी पुण्य है। बिना पुण्य के साधना भी नहीं हो सकती है। उपवास करने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। खाने के लिए क्या चाहिए? पुण्य चाहिए। उपवास करने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। धर्म करने के लिए संसार के काम में जितना पुण्य खर्च करते हो उससे ज़्यादा पुण्य तो तुम्हें धर्म करने के लिए चाहिए, नहीं तो भाव नहीं बनेंगे, इच्छा ही नहीं होगी। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, कीना कीना का मतलब करता, करता मैं कर रहा हूँ, इस भाव से कर रहा है। किस भाव से? कि मैं पुण्य कर रहा हूँ और मैं पाप कर रहा हूँ। यहाँ जीव करता हो गया कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो ऐसा करूँगा, पूजा करूँगा, विधान करूँगा, तो यहाँ कर्तापन आ गया। ठीक है। अब यहाँ जो लाइन कह रहे हैं कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तो यहाँ ये कीना शब्द हट गया है। पुण्य आ तो रहा है लेकिन मैं पुण्य करने का कर्ता नहीं हूँ, मैं अपनी आत्मा के भावों का करता हूँ और उन भावों को मैंने आत्मा में लगा दिया। अब पुण्य आता है तो आ जाए, नहीं आता है तो नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का अर्थ ये है। अरे यहाँ तो कर्ता बनते हैं, हमने दान दिया है, हमने अभिषेक किया है, हमने पूजा करी है, हमने इतना पुण्य किया है। माता जी इतना पुण्य करते हैं फिर भी हमारे घर में सुख नहीं है, फिर भी हमारे घर में घटना घट जाती है। अब तुम पुण्य के लिए धर्म करते हो, पहली बात करते तो हो, करते हुए दिखते तो हो मगर करते नहीं हो। दूसरी बात, अरे बोलिए ना, करते हुए दिखते तो हो लेकिन करते नहीं हो। अभी छोटा सा उदाहरण ले लो, अभी प्रवचन सुन रहे हो आप और कैमरा को अब यहाँ से घुमा दिया जाए, कहाँ? पीछे साइड से, और आपकी फ़ोटो ली जाए। प्रवचन चल रहा है और आपकी नज़र पहुँच गई कैमरे में। अब आपका मन प्रवचन में रहेगा क्या? कोई ऐसा बैठा होगा तो जल्दी से ऐसा हो जाएगा, महिलाएं होंगी तो थोड़ा पल्लू वल्लू सुधारने लगेंगी, हैं? कैमरा आते ही जहाँ जो चल रहा है उससे डिस्टर्ब हो जाओगे, है ना। तो करते हुए भी नहीं कर रहे, अब कैमरा चल रहा है, अब कैमरे में ये दिख रहा है कि आप प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन क्या आप प्रवचन सुन रहे हो? है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? धर्म करते हुए भी धर्म नहीं कर रहे हैं और फिर शिकायत करते हैं, भगवान मैं इतना धर्म करता हूँ, इतनी माला फेरता हूँ और फिर भी कुछ नहीं होता है। अब पुण्य करते हुए भी पुण्य नहीं किया, पुण्य करने वाले कपड़े भी पहन लिए, पुण्य करने वाली अष्टद्रव्य की सामग्री भी ले ली, पुण्य करने वाला स्थान भी प्राप्त कर लिया, द्रव्य ले लिया, क्षेत्र ले लिया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, समय भी ले लिया, लेकिन जो मूल चीज थी जिसको शुद्ध करना था, भाव,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और जब तक ये चारों चीज़ों का समागम ना मिले तब तक कार्य में विशेषता नहीं आती है। और एक और बात है, जब तक द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ना मिले तब तक कर्म भी अपना फल नहीं देता है। कर्म को भी अपना फल देने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की आवश्यकता पड़ती है। यदि अभी आप यहाँ बैठे हो, है ना, आपका द्रव्य कैसा है? शुद्ध है। क्षेत्र कैसा है? शुद्ध है। काल भी शुद्ध है और भाव भी अभी तो सही है। अभी तो नहीं कह सकती मैं अभी तो सही है, अभी तो आपने पकड़ लिया है, ठीक है। अब इसी समय में आप यदि अपने घर में बैठे रहो तो क्या होगा? किसी से कुछ कहोगे, कभी अखबार पढ़ोगे, कभी चाय पियोगे, कभी लड़ने की बात करोगे, कभी प्रेम की बात करोगे, कभी न्यूज़ सुनोगे, हैं? द्रव्य अशुद्ध, क्षेत्र अशुद्ध, काल अशुद्ध हो गया, और जब सारी चीज़ अशुद्ध हो गई तो भाव भी अशुद्ध हो गई। इसलिए क्षेत्र का भी महत्व है, द्रव्य का भी महत्व है और काल का भी महत्व है। जब सब चीज़ के मिल जाते हैं तो फिर भाव भी शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन भावों को शुद्ध करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल भी मिल गया और तुमने उसमें भाव नहीं लगाए तो फिर काम नहीं होगा। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। कीना, मैं पुण्य का कर्ता नहीं हूँ, मैं पाप का कर्ता नहीं हूँ। कर्तापन की बुद्धि को हटा करके और ध्यान में बैठे हैं, आत्मा के ध्यान में, बस यही पाप कर्म का संवर हो गया और पुण्य का चौगुना रास्ता खुल गया। अब वो पुण्य क्या करेगा? मान लो अभी इस भाव में अभी मोक्ष नहीं जा सकते, अब वो पुण्य कहाँ ले जाएगा? पुण्य का फल क्या है? सुख। पुण्य का फल क्या है? सुख। और अभी संसार में रहना बाकी है, अभी मोक्ष जाने का समय नहीं आया है। अब वो कहाँ जाएंगे? अब वो जाएंगे स्वर्ग में। जितने समय उनका अभी मोक्ष जाने का नहीं आया है उतना समय वो स्वर्ग में व्यतीत करेंगे। अब जो कर्तापन की बुद्धि को छोड़ करके तपस्या करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, फिर वो ये नीचे वाले स्वर्गों में नहीं जाता है, वो स्वर्गों में जाता है जहाँ देवियाँ नहीं होती हैं। देवियाँ कहाँ तक हैं? 16 स्वर्गों तक। देवियाँ कहाँ तक हैं? 16 स्वर्गों तक। उसके ऊपर देवियाँ नहीं है, उसके ऊपर तो केवल देव देव ही है। और वहाँ केवल धर्म चर्चा चलती है। एक मुनिराज ने साधना करी, ध्यान किया, कर्तापन की बुद्धि छोड़ी और फिर वो स्वर्ग में गए। तो ऐसी जगह गए कि वहाँ उन्हें भोग नहीं, वहाँ भी ज्ञान की ही चर्चा में बैठे हैं। और सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक केवल धर्म चर्चा करते हैं, और एक बार जो चर्चा कर लेते हैं वो चर्चा दोबारा नहीं होती है। अब आप कहोगे धर्म चर्चा जो यहीं नहीं कर रहा है वो वहाँ क्या करेगा? और जो यहाँ करता है वो वहाँ भी करता है। जो यहाँ स्वाध्याय नहीं कर रहा, ज्ञान नहीं कर रहा है, यहाँ पर साधना नहीं कर रहा, संयम का पालन नहीं कर रहा, बस थोड़ा बहुत पुण्य कर लेता है और बाई चांस वो स्वर्ग में पहुँच जाए तो वहाँ भी वो भोगों में लीन रहेगा, इससे ज़्यादा वहाँ भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि स्वर्ग में दोनों तरह की व्यवस्था है। स्वर्ग में तो सब जाते हैं, मुनिराज भी स्वर्ग में जाते हैं, श्रावक भी स्वर्ग में जाते हैं, त्रियंच भी स्वर्ग में जा सकते हैं, 3 गति के जीव स्वर्ग में जा रहे हैं, तो सब अपने अपने कर्मों का फल स्वर्ग में भी भोगते हैं। जैसी व्यवस्था इस मध्य लोक में मनुष्यों की है, ऐसे ही व्यवस्था स्वर्ग में भी है।
वहाँ भी राजा है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और तुम्हारे सदस्य हैं, जिसे आप पारिषद कहते हो, वहाँ भी सदस्य हैं, लोकपाल हैं, वहाँ भी जो मंदिर से बाहर रहते हैं ऐसे देव हैं जिनको सभा में प्रवेश नहीं मिलता, ऐसे देव हैं। ऐसे देव भी हैं कि जो जब भगवान के जन्माभिषेक में जब इंद्रगण जाते हैं तो उन्हें हाथी बनना पड़ता है, घोड़ा बनना पड़ता है, ये सब सवारी बनते, वो भी देव है। ये मत सोचना कि भगवान बस स्वर्ग मिल जाए, बिल्कुल नहीं। जिसने सोच लिया तो वो फिर वो नीचे देव में बनेगा। और यदि आपने साधना करी है तो ऊपर जाके भी आपका ध्यान उसी में लगेगा, और जो यहाँ भोगों में लगा है वो ऊपर जाके भी भोग में ही लगा रहेगा। चला भी गया तो क्या, चला भी गया, अब यहाँ तो लगाओ, कोई गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की, कोई स्टाम्प पेपर पे लिखवाया नहीं है कि स्वर्ग ही मिलेगा। जैसे कर्म करोगे वैसा स्थान मिलेगा, है ना। तो जिन पुण्य पाप नहीं कीना उनका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है, पहली बात कि उन्होंने घर परिवार का त्याग करके आत्मा में ध्यान लगाया, तो बाहर से संबंधित जितना पाप कर्म, मोह कर्म से संबंधित जितना पाप आ रहा था वो रुक गया, और आत्मा में ध्यान लगा लिया तो पुण्य बहुत ज़्यादा आ गया। अब ऐसे संत, ऐसे साधु कहाँ जाएंगे, बहुत ऊपर जाते हैं, और अगले जन्म में फिर नीचे आएंगे, और नीचे आकर फिर साधना करेंगे और मोक्ष मिल जाएगा। और वहाँ जाकर क्या करते हैं, अरे बोलिए ना। ऐसे देव भी हैं जो भटकते रहते हैं। देव भी 4 प्रकार के होते हैं, व्यंतरवासी, भवनवासी हैं, ज्योतिषी और वैमानिक। तो जो मैंने अभी बात बताई वो वैमानिक देव की बताई है। जो विमान में रहते हैं वो वैमानिक देव होते हैं। भवनवासी नरक के ऊपर की पृथ्वी में भवनों में रहते हैं। ज्योतिषी देव, ये जो सूर्य चांद तारे हैं ये विमान हैं, इनमें रहते हैं। और व्यंतर, व्यंतर का काम तो केवल भटकना ही है। गुफाओं में रहते हैं, सूने मकान में रहते हैं, पुल के नीचे रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर रहते हैं, उनका ये स्थान है। स्थान तो है मगर भटकते बहुत हैं वो, और वर्तमान में इनकी तीव्रता है। तो इनसे कैसे बचें, अपना आभा मंडल मजबूत बनाओ। भाई मौसम बदलता है तो क्या होता है, बुखार आता है। बहुत लोगों को बुखार आता कि नहीं आता है, अरे बोलिए ना। किसी को बुखार आता है, किसी को जुकाम होता है, किसी को सर्दी होती है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो क्या कहते हैं, वो सीजन चल रहा है। क्या कहते हो, सीजन चल रहा है। अब एक परिवार में 2 को बुखार आया, 3 को नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उनका शरीर उन सब चीज़ों को झेलने की क्षमता रखता है, इसलिए उनको नहीं आया। तुम्हारा शरीर कमज़ोर था इसीलिए तुम्हें आ गया। कितना भी सीजन चले, लेकिन यदि मजबूत है तो अपना ओरा, अपना आभामंडल धर्म से, भक्ति से, ध्यान से, सामायिक से, स्वाध्याय से इतना मजबूत बनाओ कि बाहर की चीज़ें आपको प्रभावित ना कर पाए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। किसी की तरफ दृष्टि मत लगाओ, आप तो यहाँ दृष्टि लगाओ। भगवान, ना अपने पुण्य और ना अपने पाप, दोनों के कर्तापन को छोड़ दिया। फिर आपने ध्यान किया, 4 घातिया कर्मों का नाश किया, फिर आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति की प्राप्ति हुई। फिर आपने 8 कर्मों का नाश किया और आप मोक्ष चले गए। और पुण्य के चक्कर में रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। क्या केवल घर में ही मेरा घर सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, बस मेरे बच्चे ऐसे रहें, मेरा पति ऐसा रहे, मेरे ये ऐसे रहे, इसी चक्कर में रहोगे। श्रावक की सोच कितनी है, 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे, और इससे ज़्यादा नहीं सोचता है।
इससे ज़्यादा नहीं सोचता है। स्वर्ग मोक्ष की बात तो उसके दिमाग में है ही नहीं है, स्वर्ग की भी नहीं, बस ये जितने हैं उतने ही सुखी रहे, इससे ज़्यादा सोच है ही नहीं उसकी। और जब स्वाध्याय करो, जब शास्त्रों को पढ़ो, जब भगवान महावीर की वाणी को पढ़ो, जो विशाल होती है। कर्णानी योग पढ़ने के बाद हमें अन्य जीवों का ज्ञान होता है। कर्णानी योग पढ़ने के बाद हमें कर्मों का ज्ञान होता है, कैसे कर्म कटते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रदेश आते हैं, कितना। हालांकि इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें तुम अशुभ से बच जाते हो और शुभ में लगे रहते हो। और अनुयोग तो चारों पढ़ना चाहिए, प्रथमानी योग भी पढ़ना चाहिए, कर्णानी योग, चरणानी योग और द्रव्यानी योग। चारों अनुयोग पढ़ने के लिए जरूरी है कि इनके पढ़ने के बाद ही हमारी सोच का विकास होता। यदि हम राम के विषय में पढ़ेंगे तो फिर पता चलता है कि राम ने कितना संघर्ष किया, और इतना संघर्ष करने के बाद भी, जंगल में रहने के बाद भी धर्म नहीं छोड़ा, सोच का विकास हुआ। सीता की तरफ देखा तो सोच का विकास हुआ, भगवान महावीर की तरफ देखा तो सोच का विकास हुआ। जब तक तुम इन्हें जानोगे नहीं ना, तुम सोच का विकास कर ही नहीं सकते हो। और अभी आपकी सोच क्या है? हीरो हीरोइन। अब तुम्हारी सोच में हीरो हीरोइन आ गए तो तुम उनके जैसे बनने का प्रयास करोगे। तुम्हारी सोच में क्रिकेटर आ गया तो तुम उनके जैसे बनने का प्रयास करोगे। तुम्हारी सोच में नेता आ गए तो तुम उनके जैसे बनने का प्रयास करोगे। तुम्हारी सोच में भगवान है ही नहीं है, तुम्हारी सोच में मोक्ष और को स्थान है ही नहीं है। तुम कहते ज़रूर हो, पूछा जाए कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है, हाथ उठाइए कौन कौन जाएगा, सारे हाथ उठा लेंगे। अब यही नहीं पता मोक्ष है क्या। जब स्वाध्याय नहीं किया, सामायिक नहीं करी, चिंतन मनन नहीं किया, उस स्थान तक पहुंचने की कल्पना नहीं करी, तो पहुंचोगे कैसे? अकेले नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जिन पुण्य पाप नहीं की ना, अभी पुण्य से दृष्टि तो उठाओ अपनी। अभी तो केवल तुम्हारी दृष्टि पाप से उठी है। तुम केवल पाप को ही हे मान रहे हो कि हमें पाप ना, भगवान बस पाप ना आए हमारे पास, बहुत दुख देता है ये पाप कर्म, भगवान बस पुण्य चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा पुण्य मिल जाए कि घर गृहस्थी ठीक रहे भगवान। अब अरे तुम्हारी दृष्टि जब तक पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठेगी, तब तक तुम मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इस पुण्य पाप से ऊपर उठना पड़ेगा, तब कहीं जाकर तुम्हें मोक्ष दिखेगा, सोच में दिखेगा। मिलने की बात तो बहुत दूर की है, सोच में दिखना शुरू होगा। और तुम्हारी सोच में अभी दिखना ही शुरू नहीं हुआ जब तक तुमने पुण्य को ही केवल अपना साथी मान लिया है। ये पुण्य, अकेले पुण्य चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए। पूजा पाठ क्यों करते? अरे बस थोड़ा पुण्य आ जाएगा, घर गृहस्थी में शांति हो जाएगी, इसलिए पूजा कर लेते हैं, इसलिए माला फेर लेते हैं, इसलिए मंदिर चले जाते हैं। और यही बात अपने बच्चों को सिखा देते, बेटा मंदिर जाया कर, भगवान ही काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। अरे बोलिए ना, हाँ थोड़ा पुण्य कर लिया कर, थोड़ा धर्म कर्म कर लिया कर, भगवान ही काम आएंगे। देख हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हम बच गए, भगवान का भक्ति से पुण्य मिला, उससे बच गए हम। सही है, आप बच गए हैं, लेकिन अपनी सोच का इससे भी ऊपर विकास करो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्तीना। यदि पाप अंधेरा है तो पुण्य उजाला है। पाप यदि लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों है। इस बात को श्रद्धान में लाना तो पड़ेगा आपको। जब तक आप इस बात को श्रद्धान में नहीं लाओगे, तब तक आप पुण्य पाप से ऊपर नहीं उठ पाओगे, उसके कर्ता बने रहोगे। और जब तक कर्ता बने रहोगे, तब तक मोक्ष की कल्पना कर ही नहीं पाओगे। केवल मोक्ष का नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे बोलिए ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। लक्ष्य क्या बनाओ? आत्मा की विशुद्धि। विशुद्धि से अशुद्धि दूर होती है। कर्म अशुद्धि है, कर्म अशुद्धि है, और विशुद्धि लाएंगे तो ये अशुद्धि हटेगी।
अब मान लो मुनिराज ने चलो पुण्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और वो ध्यान करते रहे, पुण्य आता रहा, तो फिर पुण्य खत्म कैसे होगा? और जब तक पुण्य है तब तक संसार है क्या? जब तक पुण्य कर्म भी है तब तक संसार है। कर्म तो कर्म है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्म तो कर्म है, ठीक है। तो जब मुनिराज ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में जब श्रेणी चढ़ते हैं, गुणस्थान चढ़ते हैं, गुणस्थान में ध्यान में चढ़ते कर्ता बन के नहीं चढ़ते हैं कि हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो तो अपने ध्यान में चले गए और जैसे जैसे उनकी विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे वो और ऊपर श्रेणी चढ़ते हैं, ऊपर गुणस्थान में जाते हैं। और जब ऊपर के गुणस्थान में जाते हैं तो कर्म बंध करने की जो स्थिति होती है, स्थिति का मतलब समय काल, जैसे कोई कर्म है 2 साल के लिए बंध रहा है, 5 साल के लिए बंध रहा है, 10 साल के लिए बंध रहा है, तो वो उसकी स्थिति कम होती जाती है। पुण्य भी बंधता है तो स्थिति 2 महीने की, स्थिति 4 महीने की, स्थिति अंतर मुहूर्त की, पुण्य कर्म की स्थिति भी कम होती जाती है क्या? पुण्य कर्म की स्थिति भी, उसका समय भी कम होता जाता है। और जब जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे गुणस्थान चढ़ते चले जाते हैं और फिर अंत में जाकर के वो पुण्य भी छूट जाता है और पाप भी छूट जाता है। आपको क्या लगता है, पाप कर्म केवल आपका ही अकेले, भगवान के पाप कर्म का उदय नहीं है? अरे बोलिए ना। असाता वेदनी 13वें गुण स्थान तक बैठी है। कौन सी वेदनी? असाता वेदनी 13वें गुण स्थान तक बैठी है असाता वेदनी, असाता, लेकिन अपना फल नहीं दिखा पा रही है। क्यों नहीं दिखा पा रही है? क्योंकि स्तवक संक्रमण है। जब वो उदय में आने के एक समय पहले वो असाता वेदनी साता रूप में संक्रमण हो जाती है और फिर वो पुण्य बन के उदय में आती है। जैसे कोई चोर आए, अब वो चोरी तो कर नहीं सकता, तो क्या होगा, वो साहूकार बन के आएगा। ऐसे ही असाता वेदनी साता वेदनी बन करके उदय में आती है। उदय में आ नहीं सकती क्योंकि 13वें गुण स्थान में बैठे, केवल ज्ञान हो गया है, उसके बाद भी बैठी हुई है। ये बहुत बड़ी बात कह रही हूँ मैं। हालांकि आप कहोगे हमारी समझ में नहीं आ रही, अब पढ़ोगे नहीं, स्वाध्याय नहीं करोगे, समझ में आपको तो आता तो बहुत कुछ है। आपको घर गृहस्थी की बातें बहुत समझ में आती हैं, आपको अपनी दुकान की बातें बहुत समझ में आती हैं, अपने खाने पीने की बातें बहुत समझ में आती हैं। अपनी उस समझ को स्वाध्याय में लगा दो तो ये समझ में आने लगेगा। आपने अपनी बुद्धि को उस समझ में लगा दिया है तो वो समझ लेते हो, और इसमें लगा दोगे तो ये समझ में आने लगेगा। जो जहाँ लगाएगा वही अंदर ले जाएगा। संसार में है तो बहुत कुछ, अब तुम अंदर क्या डाल रहे हो ये तुम देखो। समझ तो सबको एक सी मिली है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, समझ तो सबको एक सी मिली है, मगर तुमने अपनी समझ को वहाँ लगा दिया है और हमने अपनी समझ को यहाँ लगा दिया है। उपयोग दोनों कर रहे हैं समझ का। समझ का उपयोग तुम भी कर रहे हो, समझ का उपयोग हम भी कर रहे हैं। अरे बोलिए ना, हैं? तब आप कहोगे समझ में नहीं आता। समझ में आ सकता है, अभी भी शुरू हो जाओ, देर नहीं हुई है। अभी भी स्वाध्याय शुरू कर दो, अभी भी गहराई में जाना शुरू कर दो। जब जागे तभी सवेरा, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, इस पुण्य का चक्कर भी छोड़ दो, धर्म करो बस, निकांक्षित रूप से। कोई आकांक्षा नहीं है, भगवान आपकी भक्ति करना है, और ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि खुद को भूल जाओ। और जिस दिन भगवान की भक्ति में तुम पुण्य छोड़ करके, खुद को भूल करके आप भगवान की भक्ति में लग जाओगे, उस दिन तुम स्वयं में चले जाओगे। जो भगवान में रम जाता है वो खुद में रम जाता है, और जो भगवान में नहीं रम सकता है वो खुद में भी नहीं रम सकता है। अब पूजा करते हो तुम रमते हो क्या?
पूजा करते हुए भी तुम्हें सब कुछ याद है, कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन बाजू में बैठा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी बहू आ रही है, क्या पहन के आ रही है? बोलिए, पूजा करते हुए सब दिखता है नहीं दिखता है आपको? तो आप भक्ति में लीन कहाँ हुए? आपने ऐसी भक्ति नहीं करी कि कर्म कटे, पाप का संवर हो। आप तो बस दिख रहा है कि पूजा चल रही है, और वो पूजा कर ले जो जल्दी हो जाती, वो याद है ना, वो वाली कर ले। नहीं जिनवाणी वाली, वो रहने दे, उसमें टाइम लगेगा। मतलब जो तुम्हारे सुख का साधन है, अभी दिवाली आ रही ना, जितनी घर में धर्म की किताबें होंगी, बाबूजी की, दादाजी की, पिताजी की, और वो चले गए, तो सारी किताबें उठा करके मंदिर में करोगे नहीं करोगे? कर रहे हो। किताबें पढ़ोगे नहीं, कभी ये विचार नहीं करोगे कि मेरे बाबूजी ने एक किताब घर में क्यों रखी है, मैं भी पढ़ के देखूं तो सही, देखूं तो सही क्या लिखा है इसमें। हाँ, पिताजी जो घर में धन छोड़ गए ना, वो मंदिर में नहीं रखोगे कि पिताजी 1 किलो सोना छोड़ के चलो मंदिर में रखाते, हमें नहीं चाहिए। हैं, पिताजी मकान छोड़ गए, हमें नहीं चाहिए मकान, हम तो मंदिर के नाम कर देंगे मकान। नहीं, सोना चांदी सब रख लोगे, और जो धर्म की किताबें शास्त्र हैं उसे उठा के तुम मंदिर में रखाओगे। ये बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि। एक बच्चे को एक सिक्का दो 1 रुपए का, और 1 रुपए का नोट दिखाओ, क्या लेगा? बोलिए ना, ये तो कागज है, नहीं चाहिए, सिक्का चाहिए, सिक्का। जो सुख का साधन है, जो मोक्ष का साधन है, जो धर्म का साधन है, शास्त्र है, उसे आपने उठाकर मंदिर में रख दिया, और जो नीचे ले जाने वाला साधन है उन सबको बटोर। उन सारी चीज़ों को बटोर करके ताला लगा के उसकी चाबी अपनी कमर में खोस ली। बोलिए हाँ या ना? कौन हो? एक तरफ मोक्ष चाहिए, एक तरफ स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए? अब बताओ क्या चाहिए? हाँ, चाहिए तो मोक्ष, मगर अभी सोच ही नहीं है मोक्ष की, अभी तो पुण्य में उलझे पड़े हो। इससे बहुत ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन ही विधि आवत रोके। तिन ही विधि, इसी विधि से आवत आने वाले कर्मों को रोका जाएगा। जब तक आप इस विधि को नहीं अपनाओगे, तब तक आने वाला कर्म रुकने वाला नहीं है। और जब तक कर्म है तब तक संसार है, और जब तक संसार है तब तक दुख है, और जब तक दुख है तो वो रोने गाने के अलावा और क्या हो सकता है। तो अपनी सोच से ऊपर उठो। पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। पुण्य भी चाहिए तो किस लिए चाहिए? साधना के लिए चाहिए, उपवास के लिए चाहिए, भक्ति के लिए चाहिए, स्वाध्याय के लिए चाहिए। ये वाला पुण्य चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए कि दिन भर बैठ के मोबाइल देखूं। अब आपको क्या लगता, मोबाइल देखने में पुण्य खर्च नहीं होता? फ्री में नेट मिल रहा है, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो जियो वाला तुम्हें फ्री में दे रहा है ना। तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है, तुम्हारा 100 गुना पुण्य खर्च हो रहा है। क्योंकि मोबाइल देखने में आँख चाहिए, तो देखने की क्षमता मिली है पुण्य के उदय में, सोचने की शक्ति मिली है पुण्य के उदय में, हैं, शरीर की शक्ति मिली है पुण्य के उदय में। तो आप मोबाइल देखने में अपना पुण्य खर्च कर रहे हो और उससे पाप कमा रहे हो। ये मत सोचो कि तुम्हें इंटरनेट फ्री में मिल गया, फ्री में नहीं मिला, वो 100 गुना और लेकर के जाएगा। क्या लेकर जाएगा? पुण्य लेकर के जाएगा। तो वो पुण्य कहाँ लगा दो? साधना में, संयम में, ध्यान में, सामायिक में। यदि इसमें आपने पुण्य लगा दिया, क्योंकि पुण्य के उदय में होता है, और आपने निकांक्षित भाव से किया तो 100 गुना पुण्य और इकट्ठा हो जाएगा। एक आदमी होता है, वो कुछ नहीं करता है, 2-4 फ़ोन करता है
और लाखों करोड़ों आ जाते। और एक आदमी होता है सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है, धूप में काम करता है, वही उसे 100-500 रुपये मिलते हैं। बोलिए हाँ या ना? कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है? पुण्य से हो रहा है। तुम भगवान की भक्ति करो, आकांक्षा मत रखो, तुम सब कुछ करो, और करो इतने तन्मय होकर, इतने लीन होकर, इतनी विशुद्धि के साथ में, इसका अतिशय ही कुछ और होता है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? चलिए समाप्त करूं फिर मैं, है? तो क्या कुछ कह रहे? हाँ, आत्म चित्त दीना, जिसका चित्त आत्मा में है वो तो शुद्ध ही है। आत्मा में चित्त जाते ही शुद्ध हो जाता है, और बाहर से कनेक्शन होते ही अशुद्ध हो जाता है। ये तो कनेक्शन है, हम किससे जोड़ रहे हैं अपना कनेक्शन? हाँ, मन रूपी कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है, इसका ध्यान रखो। जहाँ से जुड़ेगा वही चीज़ आएगी। ये मन का काम है, वहाँ से चीज़ इकट्ठी करके लाना और दिमाग में डालना। अब तुमने क्या डाला है ये तुम्हारे ऊपर है ना? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। सुधरने में बुद्धि का, दूर होने में अशुद्धि का, और आत्मा की विशुद्धि का। हैं? 1 मिनट। हाथी की सूंड का, हाथी की सूंड का, गणित में शून्य का, और ऊपर उठने में पाप और पुण्य का। अब बताओ कहाँ से आए? अंबड़। अच्छा, हीरे के कण का, सोचने में मण का, और आने वालों में अंबड़ का। औरंगाबाद। अच्छा, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में चंडीगढ़ का। शाहगढ़। नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का। और सारी जिंदगी कुछ नहीं किया तो वो बड़बड़ी तो करेगा। और आने वालों में शाहगढ़ का, प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की ज़रूरत का, और आने वालों में सूरत का। होड़ी काया, होड़ी काया। अच्छा, छोड़ने में माया का, शरीर की छाया का, और आने वालों में होड़ी काया का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। तो हमारे बीच में आज हमारा भैया जो इतनी छोटी उम्र में धर्म में लग गया, आशुतोष, और गंभीरता, समर्पण, भक्ति, शायद जो मैं देख रही हूँ इसके चेहरे को, जो पढ़ रही हूँ, वो इसके अंदर में उम्र के हिसाब से बहुत पहले आ गई है। और जो इस उम्र में ही धर्म करने लगे, बुढ़ापे का इंतज़ार ना करे, बस ये विशुद्धि का कारण है ना? और अशोक जी इनके पिताजी हैं, जो कि इनकी मम्मी वगैरह सब बहुत जुड़े हैं यहाँ से, और हमेशा आते रहते। और भैया ने नियम लिया है कि हर महीने आएंगे, क्योंकि भगवान को देखकर एक अलग फीलिंग आती है। और आपका नियम है कि मुकुट, हार आदि सम्मान आदि का त्याग है, तभी आपने आज मुकुट हार नहीं पहना था, है ना? हाँ, नहीं कोई बात नहीं है,
जितनी जितनी भावना में विशुद्धि आती जाएगी उतनी ये सारी चीज़ें दूर होती जाएंगी। बस इसका प्रतीक है ये, और कुछ नहीं है, है ना। बोलिए 24वां भगवान की।